94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। इशिता ने लैपटॉप खोलकर अपना मेल चेक किया। उसमें लाइन से सोनिया की मेल्स थी, कुछ छोटी तो कुछ लंबी, कुछ जो इशिता ने पढ़ी थी, कुछ जो उसने खोल के भी नहीं देखी थी और कुछ जो उसने खोली तो थी पर पढ़ी नहीं थी। पिछले 2 सालों में वो कितना दूर आ गई थी अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोनिया से। सोनिया इशिता की बेस्ट फ्रेंड। शिमला में दोनों नर्सरी से एक साथ एक ही क्लास में पढ़े, एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते, खूब गप्पे लगाते और फिर बेवजह हंसते। एक सोनिया ही तो थी जिसके सामने इशिता अपने मन की सभी बातें शेयर कर सकती थी। जब से मुंबई आई थी हर दिन दोनों दिन में न जाने कितने मैसेजेस और मेल्स करते थे एक दूसरे को, हर छोटी से छोटी बात शेयर करते। लेकिन आज नम आंखों से इशिता ने मेल्स पर क्लिक किया। कुछ नया नहीं लिखा था, वही सब स्कूल कॉलेज और दोस्तों की बातें थी। लेकिन किसी भी मेल में एक बार भी ये शिकायत नहीं की थी सोनिया ने कि मैसेजेस या मेल का जवाब क्यों नहीं भेजा। और यही तो है एक सच्चे दोस्त की निशानी। लेकिन इशिता को ये एहसास आज हो रहा था, बहुत बड़ी भूल हो गई थी उससे। लेकिन कैसी भूल, आप भी जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। कुछ 2 साल पहले इशिता शिमला से मुंबई शिफ्ट हुई थी। पापा ने ट्रांसफर लिया था पर मुंबई उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। कहाँ शिमला की ठंडी वादियां और कहाँ मुंबई की खचाखच भरी सड़कें, पोल्यूशन और चिपचिप वाली गर्मी। कितना झगड़ा किया था उसने मम्मी पापा से शिमला में ही रहकर पढ़ने के लिए, दादा दादी के साथ और सोनिया के पास। लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि इशिता की पढ़ाई किसी बड़े और नामी कॉलेज से हो और उसका दायरा बढ़े। दादा दादी ने भी उन्हीं का साथ दिया। इशिता और सोनिया काफी दुखी थे। साथ में कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के क्या क्या प्लान्स बनाए थे उन्होंने, पर इशिता को आखिर मुंबई आना ही पड़ा। लेकिन इशिता को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रह रहकर शिमला और वहां बिताए हर पल याद आते थे। सबसे ज्यादा तो वो मिस करती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनिया को। हर बात पे सोनिया को मैसेज करती, दिन में कितने ईमेल्स लिखती, शहर के बारे में, कॉलेज के बारे में। सेंट जेवियर कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। बहुत बड़ा और सुंदर कॉलेज था ये। कॉलेज की फोटो, कॉलेज के फर्स्ट दिन क्या पहना, नया हेयर कट, सब कुछ ईमेल पर बताया। और अगर सोनिया मेल्स का जवाब देने में देर लगाती तो उसे डांट भी देती। सोनिया भी इशिता को शिमला से दूर जाने का एहसास नहीं होने देती। दोनों भले ही अलग अलग शहर में हो पर दोनों ही बीकॉम कर रही थी। फिर बचपन से लेकर आज तक की इतनी बातें जो थी दोनों के पास कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। जब इशिता मुंबई आ रही थी दोनों ने हजारों वादे किए थे एक दूसरे से, हर दिन बात करने के, दोस्ती के बीच में दूरी नहीं आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इशिता सोनिया से दूर हो गई? आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। बड़े शहरों की एक खासियत होती है, ना चाहते हुए भी लोगों को अपने ढंग में ढाल देते हैं। इशिता पर भी धीरे धीरे मुंबई का रंग चढ़ने लगा। इंटेलिजेंट तो थी ही, सो टीचर्स को इम्प्रेस कर लिया था उसने और क्लास में फेमस हो गई थी और इस वजह से कई कूल टाइप दोस्त बन गए थे उसके। साल भर के अंदर जस्ट चिल और यो वाला एटीट्यूड आ गया। सोच बदल गई और बात करने का स्टाइल भी। सूट्स और जीन्स की जगह शॉर्ट्स और स्कर्ट्स ने ले ली। मेकअप करना आ गया, बाल कटवा लिए। वैसे ऑल थैंक्स टू रमैया, इशिता की नई दोस्त। इशिता स्टाइलिश रमैया और उसकी खुली सोच से बड़ी इम्प्रेस्ड थी और उसकी कॉपी किया करती थी। अब शौक बदल गए थे उसके। आए दिन रमैया के साथ कॉफी पीने जाती, बॉलिंग खेलती, मॉल में विंडो शॉपिंग करती, मूवीज देखती। पॉकेट मनी बढ़ाने की मांग तो पहले ही कर चुकी थी वो। अब बर्थडे पर स्मार्टफोन चाहिए था। इशिता बड़े शहर की मॉडर्न लड़की हो गई थी।
सोनिया के मैसेजेस का रिप्लाई 1-2 शब्दों में देने लगी। पहले दिन में 2-3 मेल्स लिखती थी, धीरे धीरे हफ्ते में 1 और फिर नए दोस्तों में ऐसी बिजी हुई कि लिखना तो छोड़ो, सोनिया की आई हुई ईमेल्स को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता था इशिता को। लेकिन फिर भी एक सिलसिला था जो नहीं रुका था। क्या था वो, बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। सोनिया की ईमेल्स अब बोरिंग लगने लगी थी इशिता को। वही पुरानी घिसी पिटी बातें। इशिता को रिप्लाई लिखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग फेसबुक पर चैटिंग और व्हाट्सएप पर दोस्तों से गॉसिप करना लगता। कभी सोनिया फोन करे या मैसेज करे तो भी इशिता बात काटने लग गई थी। सॉरी सोनिया, अभी असाइनमेंट्स है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ तो मेल लिखना ना। सोनिया अपने दिल की हर बात अपनी बेस्ट फ्रेंड इशिता को लिखती रही। कभी मम्मी सोनिया के बारे में पूछती तो इशिता सब ठीक है, बस इतना ही कहती। कॉलेज सेकेंड ईयर के एग्जाम्स सर पर थे। इशिता मन लगाकर पढ़ रही थी। खूब मेहनत से लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स तैयार किए थे उसने। रमैया भी अक्सर घर आती थी और इशिता के नोट्स कॉपी करती। इसमें कुछ गलत नहीं था। फ्रेंड्स जब साथ पढ़ते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है और इशिता तो बचपन से ही सोनिया के साथ पढ़ी थी और अब साथ में रमैया थी। बस फर्क इतना था कि सोनिया और इशिता साथ पढ़ते थे और रमैया इशिता के नोट्स कॉपी करती थी। पर ये फर्क इशिता को दिख नहीं रहा था। लेकिन क्या इशिता कभी भी ये फर्क समझ पाएगी? जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। सेकेंड ईयर एग्जाम्स में कुछ 3 हफ्ते बचे थे कि अचानक इशिता बीमार पड़ गई। टेस्ट हुए तो पता चला कि मलेरिया हुआ था। इलाज तो शुरू हो चुका था पर वीकनेस के साथ साथ इशिता को एग्जाम्स की टेंशन भी थी। दिन भर घर में बेड पर लेटी लेटी वो अपने नोट्स रिवाइज करती रहती। लेकिन एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाना बाकी थे। उसके लिए रमैया उसकी हेल्प कर सकती थी। पर जिस दिन इशिता बीमार पड़ी उस दिन से रमैया का घर आना भी बंद हो गया। पर इशिता ने जैसे ही बिजनेस लॉ के नोट्स की बात की, रमैया ने बात पलट दी। शायद बीमारी में ज्यादा सोचने लगी थी इशिता, पर उसे बुरा तो बहुत लगा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानती थी वो रमैया मतलबी थी। बात भले ही छोटी सी थी पर इशिता की आंखों में आंसू भर आए। तभी सोनिया का मैसेज मिला। लिखा था, आंटी ने बताया तुम बीमार हो, गेट वेल सून। इशिता का मन ग्लानि से भर गया। उसने उसी वक्त सोनिया को फोन मिलाया और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। लेकिन क्या सोनिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को माफ कर पाएगी? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। इशिता ने भारी गले से बोलना शुरू किया। मैं बदल गई थी यहाँ आके। मैंने तुम्हारे मैसेजेस और ईमेल्स का जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी सोनिया, पर तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एक सांस में इशिता बोलती ही रही। न जाने कितनी बार इशिता ने सॉरी बोला होगा। सोनिया तो कब से इंतजार में थी। उसे पता था कि एक न एक दिन इशिता फोन जरूर करेगी और उसकी ईमेल्स का जवाब जरूर देगी। लेकिन फिर भी सोनिया ने कोई शिकायत नहीं की। इशिता, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हो सकता है कुछ समय से बात नहीं हो पाई हमारी, पर इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरी एक शर्त है, जब तुम ठीक हो जाओ ना और जब एग्जाम्स खत्म हो जाए तो मेरी सारी ईमेल्स का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। और इशिता को ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर हो चुकी थी, या ये कहे सोनिया ने उसे ये एहसास होने ही नहीं दिया। उस दिन काफी देर तक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने गप्पे लगाई। बातों में रमैया का किस्सा भी पता चला सोनिया को। और अगले दिन जब इशिता पढ़ने से पहले ईमेल्स चेक करने बैठी तो सोनिया ने अपने बिजनेस लॉ के नोट्स स्कैन करके भेजे हुए थे इशिता को। सच में सच्चे दोस्त आपके पास रहे न रहे, उनकी दोस्ती जिंदगी भर आपके साथ रहती है।